हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज हम पढ़ेंगे अधिकार प्रत्यायोजन का अर्थ एवं महत्व, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकार प्रत्यायोजन क्या है? सबसे पहले हम ये जान लें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्या है। अधिकारों के प्रत्यायोजन से हमारा आशय दूसरों को कार्य सौंपना तथा उनके संबंध में आवश्यक अधिकारों को प्रदान करना है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। यह वह अधिकार है जिसके द्वारा अधीनस्थ कुछ निश्चित क्षेत्रों में अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। अब आता है अधिकार प्रत्यायोजन की आवश्यकता एवं महत्व। इसकी आवश्यकता क्यों है या इसका महत्व क्यों है? इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या महत्व है इसका? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की कुछ सीमाएं होती हैं। सभी कार्य वह स्वयं नहीं कर सकता है, अतः वह अपने अधिकारों के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उनमें से कुछ कार्य दूसरों को सौंपकर अपना कार्यभार हल्का कर सकता है। इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों के तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव का लाभ उठाने के लिए भी वह अपने कुछ अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है या अधिकारों का भारार्पण कर सकता है या अधिकारों को सौंप सकता है। सच पूछा जाए तो आधुनिक बड़े व्यावसायिक संगठनों में जहां पर व्यावसायिक जटिलता अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुकी है या व्यावसायिक जटिलता जहां आ चुकी है, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना बहुत ही अनिवार्य सा हो गया है। प्रबंधक संगठन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों जैसे नियोजन, समन्वय, नियंत्रण आदि में ही इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। अतः अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत ही आवश्यक है या अपरिहार्य है। अधिकार प्रत्यायोजन का महत्व या आवश्यकता को हम कुछ शीर्षकों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है प्रबंध कार्य का आधार या प्रबंधक की कुंजी, बेसिस ऑफ और ए की टू मैनेजिंग। मैरी पार्कर फॉलेट ने बहुत ठीक ही लिखा है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, किंतु दूसरों से कार्य तभी करवाया जा सकता है जबकि उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएं। किसी भी व्यक्ति को यदि हम कार्य सौंप दें लेकिन उस कार्य को करने के संबंध में उसे आवश्यक अधिकार न दें तो वह ऐसी स्थिति में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य पैरेलल चलते हैं। अतः अधिकार प्रत्यायोजन दूसरों से कार्य करवाने की प्राथमिक आवश्यकता है। सेकंड आता है संगठनात्मक व्यवस्था का आधार, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। अधिकार प्रत्यायोजन संगठनात्मक व्यवस्था का आधार है। अधिकारों का प्रत्यायोजन किए बिना संगठन संरचना का निर्माण ही संभव नहीं है। संस्था के ऊपर से नीचे तक अधिकार प्रत्यायोजन की प्रक्रिया चलती है, इसीलिए संगठनात्मक पदानुक्रम व्यवस्था भी जन्म लेती है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है शीघ्र निर्णय, क्विकर डिसीजंस। अधिकारों का प्रत्यायोजन कर देने से संस्था के सभी सदस्य अपने ही स्तर पर निर्णय ले सकते हैं या कर लेते हैं। उन्हें अपने कार्यों से संबंधित निर्णय करने के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ता है, अतः निर्णय शीघ्र लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है अच्छे निर्णय, बेटर डिसीजंस। अधिकार प्रत्यायोजन के कारण जहां कार्य का वास्तविक निष्पादन होता है वहीं निर्णय लिए जा सकते हैं।
इससे समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिए जा सकते हैं। फलतः निर्णय अधिक अच्छे एवं प्रभावी होते हैं। फिफ्थ आता है उच्चाधिकारियों के संचालक के कार्यों में कमी। उच्चाधिकारियों के संचालकीय कार्यों में कमी। रिडक्शन इन ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ हायर अथॉरिटीज। अधिकारों का प्रत्यायोजन करने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे उच्चाधिकारियों को संचालकीय कार्यों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि उच्चाधिकारी संस्था के छोटे छोटे कार्यों को करने में ही अपना समय व्यय कर दें तो नीति निर्धारण कार्य करने, नियोजन करने, समन्वय एवं नियंत्रण करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को वो कैसे करेंगे। अतः दिन प्रतिदिन के संचालन संबंधी कार्यों का प्रत्यायोजन करना ही पड़ता है। 6 पॉइंट आता है हमारा संस्था के कार्यकुशलता में वृद्धि। इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्रत्यायोजन से सभी अधिकारों के बढ़ जाने से कार्य भी बढ़ जाते हैं। विशेषज्ञों की सेवा भी प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त हो जाती है तथा कम समय में काम पूरा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं की कार्यकुशलता के पीछे एक महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण जो कड़ी है वह है प्रत्यायोजन। 7 पॉइंट आता है अधीनस्थों की अभिप्रेरणा। मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अधिकारों के प्रत्यायोजन या अधिकार प्रत्यायोजन से अधीनस्थों की कई सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। 8 पॉइंट आता है अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि। इंक्रीजेस सबऑर्डिनेट्स एबिलिटीज। अधिकारों का प्रत्यायोजन करने से अधीनस्थों को अधिकार प्राप्त होते हैं। वे अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं। इससे अधीनस्थ धीरे धीरे उन कार्यों को करने में कुशल हो जाते हैं। इस प्रकार सतत अधिकारों के प्रत्यायोजन से अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि होती रहती है और वे आगे के पदों पर भी आसानी से पहुंच जाते हैं। 9 पॉइंट है हमारा मनोबल में वृद्धि। इंक्रीजेस मोरल्स। प्रत्यायोजन के कारण संस्था में अधीनस्थों की स्थिति में सुधार होता है तथा उनके कार्यों को भी महत्व मिलने लगता है। इससे अधीनस्थों को कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है और अंतोगत्वा उनमें अधिकाधिक कार्य करने की इच्छा स्वतः जागृत होने लगती है। अतः कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। 10 पॉइंट है प्रभावकारी निरीक्षण, इफेक्टिव सुपरविजन। अधिकारों के प्रत्यायोजन करने के बाद भी अंतिम उत्तरदायित्व अधिकारी का ही रहता है। अतः वह अपने अधीनस्थों पर प्रभावकारी निरीक्षण व्यवस्था लागू रखता है। 11 पॉइंट है मानवीय सीमाओं का पूरक। सप्लीमेंट्स ह्यूमन लिमिटेशंस। मानव असीमित मात्रा में कार्य नहीं कर सकता है। यह उसकी एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ी सीमा है। अतः वह प्रत्यायोजन का सहारा लेकर उनके कार्यों का बीड़ा उठा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।